आम का अचार और आलू का पराठा बेचने वाला ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। तंग गली में एक छोटा सा मकान था जिसमें सुमित्रा अपने 2 बच्चों और एक बेटी के साथ रहती थी। सुमित्रा का बड़ा बेटा राम, जिसकी पत्नी थी सिया, और दूसरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी दिया। सिया अभी प्रेग्नेंट है। इन लोगों के पास अभी काम धंधा कुछ भी नहीं है। जो काम धंधा इन लोगों का था वो बंद हो चुका है। तो सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ बातें कर रही थी। तो सुमित्रा अपने पूरे परिवार वालों से कहती है कि हम लोग आम का अचार और आलू के पराठे का बिजनेस करेंगे। तभी राम बोलता है कि माँ, मैं जहाँ पे कंपनी में काम करता था वो कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो मैं दूसरे जगह जा कर के काम करूँगा और वहाँ से घर की दूरी काफ़ी है, तो रोज़ आना जाना नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। और हाँ, मैं हर महीने में तुम लोगों को अपनी सैलरी भेजता रहूँगा और उसके अलावा जो तुम लोगों का बिजनेस करने का मन हो वो तुम लोग करना। तो राहुल बोलता है, कोई बात नहीं है भैया, आप निश्चिंत रूप से घर से हो करके जाइए काम पे, और मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। तभी वहाँ पे पिंकी आती है हाथ का पंखा लेकर के और सभी को हाँकने लगती है और बोलती है कि दादी, मम्मी, आंटी, आप लोगों को गर्मी लग रही है ना, तो मेरे छोटे से पंखे से हवा कर देती हूँ तो आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दिया गर्मी से परेशान थी। वो उसकी शादी अभी हाल में ही हुई थी। दिया सोचती है अपने मन में कि सभी लोग बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन एक पंखा और कूलर की तो बात कोई करता ही नहीं। मैं बेचारी अभी हाल ही में इस घर में ससुराल में आई हूँ और मेरी तो हालत कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तो पूजा बोलती है कि मम्मी, आलू का पराठा और आम का अचार का बिजनेस हम लोगों को अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस से ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा घर एक फैक्ट्री के बगल में है, तो फैक्ट्री के वर्कर लोग भी तो दोपहर का लंच में आलू का पराठा खा सकते हैं। हम लोगों को ना बिना देरी किए ये बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। दिया अपने मन में सोच रही थी, कैसा मेरा ससुराल है, मैं इतनी गर्मी से परेशान हूँ लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मम्मी जी बोलती हैं कि दिया, सिया उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो तुम ज़्यादा काम कर लेना। अगली सुबह सासू माँ दरवाज़ा पीटती है तो दिया दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि मुझे तो कोई चैन से सोने भी नहीं देगा। सामने मम्मी जी को देखकर चुप हो जाती है और बोलती है, क्या बात है मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया? तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा, जाओ किचन में और जाकर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, क्योंकि अब हम लोगों को अचार बनाना होगा। अचार बनेगा तभी तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तुम जाओ किचन में और जाकर के सभी के लिए नाश्ता बना दो। राम भी नहाकर तैयार हो गया है और उसे आज जाना भी है बाहर काम पे। दिया बिना देरी किए किचन में जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर भी वो गर्मी की परवाह नहीं करती है और सभी के लिए नाश्ता बनाकर चटाई पे लगा देती है। राम नाश्ता करता है और अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है और बोलता है कि मम्मी, मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम अपना और परिवार का ध्यान रखना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। तो मम्मी बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, और मेरे साथ राहुल भी तो है, तुम जाओ निश्चिंत हो करके जा कर के काम करो। तो राम बोलता है, ठीक है माँ। राम काम पे चला जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तभी मम्मी जी उठती हैं और बक्सा खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकाल कर राहुल को देती है और बोलती है, राहुल चले जाओ मंडी और जाकर के अच्छे आम ले लेना और अच्छे आलू ले लेना, दोनों एक एक बोरा ले लेना, क्योंकि अचार बनाना है, और आलू भी अच्छे क्वालिटी के ले लेना जिससे कि आलू सड़े हुए ना हो। तो राहुल जब जाने लगता है तो अपनी पत्नी दिया को बोलता है, दिया चलो तुम भी बिजनेस में मेरी मदद करो और सामान लेने में भी चलो मेरे साथ मंडी। तो दिया बोलती है, इतनी गर्मी में मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो राहुल बोलता है कि नहीं, चलो देख लेना। मंडी में राहुल जाता है और कम से कम 10 दुकान पे आम खोजता है, तो फाइनली उसे आम पसंद आ जाता है। एक बोरी आम ले लेता है और आलू भी चेक करके 3-4 बोरी आलू ले लेता है।
तो दिया बोलती है कि इतना ज़्यादा सामान ले लिए, अब कैसे जाएगा। तो राहुल बोलता है इसमें चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे रख दूंगा, एक बोरी अपने सर पे। तो दिया चौंक जाती है। तो राहुल बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, टोटो से जाएगा। तो राहुल सारा सामान इकट्ठा करता है और दिया बेचारी इतनी तेज धूप में पसीने में लत-पत खड़ी रहती है और अपने आंचल से अपना पसीना पोंछ रही थी। तभी राहुल एक टोटो लेकर के आता है और सारा सामान लोड करके घर ले आता है। कॉलोनी के लोग देखते हैं तो बोलते हैं लग रहा है इन लोगों का आलू का पराठा और अचार का बिजनेस शुरू होने वाला है और नई बहू दिया भी इन लोगों का बिजनेस में हेल्प। राहुल और दिया दोनों तीनों बोरी अंदर ला करके रख देते हैं। तो मम्मी जी देखती हैं आम और आलू, तो बोलती है कि बेटा तुमने तो आम भी अच्छे लाए हैं और आलू भी अच्छे लाए हैं। सिया भाभी आती है और फिर वो आम को उठाकर देखती है तो बोलती है मम्मी जी आम बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, तो अचार भी अच्छे अच्छे ही बनेंगे। आज आम भी अच्छा मिला है और आलू भी सही है, लंबे समय तक आलू ख़राब नहीं होगा। आलू का साइज सही है और क्वालिटी भी अच्छा है। तो मम्मी जी बोलती है अब देरी किस बात की है बेटा, चलो झोला उठाओ और चलो अचार बनाने का मसाला लेकर के आते हैं। तो मम्मी जी के साथ सिया भाभी चली जाती हैं मार्केट अचार का मसाला लेने के लिए। वो वहाँ जाकर के अचार का मसाला लेती है और साथ में 2-3 बड़े बड़े टोकरी भी लेकर के आती है। जब घर आती है तो मम्मी जी को बहुत तेज़ प्यास लगा था और पसीने से परेशान भी थी। तभी पिंकी एक हाथ का पंखा लेकर के आती है और बोलती है कि दादी मम्मी आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है ना, तो मैं हाथ वाला पंखा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को गर्मी न लगे। पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बातें करता है कि हम लोग अब कल से आम का अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बड़े बड़े बर्तन में पानी में भर कर आम को रख दिया जाता है रात भर के लिए और अगले दिन बनेगा आम का अचार। तो सिया भाभी बोलती है कि मुझसे तो भारी बर्तन उठेगा नहीं, दिया तुम बड़ा बर्तन लेकर के आओ। तो दिया बड़ा बर्तन लेकर के आती है और राहुल दोनों तीनों लोग मिलकर आम को अच्छी तरह से धुलते हैं और फिर आम काटना स्टार्ट करते हैं। मम्मी जी को तो आम काटने का ट्रिक पता था, आम तो आसानी से मम्मी जी काटते जा रही थी, लेकिन दिया को काटने नहीं आ रहा था। जैसे वो काट रही थी आम बार बार टूट जा रहा था, नहीं तो छटक कर इधर उधर हो जा रहा था। तो मम्मी जी दिया को बताती है कि दिया हड़बड़ी में आम नहीं कटता है, तुम पेशेंस रखो और फिर एक ही तरीके से आम को कट करो झटके से, तभी आम बराबर कटेंगे। जब मम्मी जी 2-3 बार समझाती हैं तो दिया को आम काटना आ जाता है और वो सारा आम काटने लगती है। मम्मी राहुल और दिया तीनों लोग मिलकर के आम काटते हैं। दिया रूम में जाती है, हाथ में अचार का मसाला लगा हुआ था। तो दिया बहुत गुस्सा करती है कि मेरा नया नया शादी हुआ है और मुझे अचार बनाना पड़ रहा है। तो मम्मी जी सिया भाभी को बोलती है कि बेटा आम छत पे रखा हुआ है और चादर फैलाया हुआ है, तो तुम जाकर के एक एक करके आम को सूखने के लिए फैला दो। तो सिया भाभी बोलती है ठीक है। वो जाती है और जाकर के पूरे आम को सीधा सीधा करके धूप में फैला देती है और उन्हें बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, उसकी परवाह नहीं करती है। वो सोचती है कि मैं मेहनत नहीं करूँगी तो फिर मेरा घर का बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। वो प्रेग्नेंट थी लेकिन फिर भी काम करने में पीछे नहीं हटती थी। जो जो काम मम्मी जी उनको बताती थी वो सारा काम वो बड़े उत्साह से करती थी। तो सिया भाभी बोलती है कि दिया तुम पलट देना, क्योंकि वज़न रहेगा तो मैं उतार कर ले नहीं आ पाऊँगी और मैं नीचे जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो दिया मन में सोचती है कि भाभी तो चली गई नीचे खाना बनाने के लिए और धूप में पापड़ बनने के लिए मुझे छोड़ दिया, मैं अब आम का अल्टी पल्टी करते रहूँगी और इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो पसीने से बिल्कुल भीग गई। लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ससुराल वालों को एक पंखा तक इस घर में नहीं लग सकता है और ऊपर से काम करवाना हो तो दिया 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 दिया, हर जगह दिया ही
रही नज़र आती है काम करने के लिए। तभी मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं कि बेटा आम अच्छी तरह से सूख गया है, मेरे सर पे रख दे और दिया तू टोकरी उठा ले करके दोनों लोग नीचे आते हैं। और यहाँ सिया भाभी मसाला पूरा रेडी करके रखी थी और पूरा आम का अचार बनाकर रख देती है। तो मम्मी जी बोलती है कि अभी ये 2-3 दिन धूप में दिखेगा और फिर आम रेडी हो जाएगा। अगली सुबह दिया आलू ढेर सारा उबालती है और फिर उसे मैश करके पराठा बनाती है। मम्मी जी, राहुल और सिया भाभी तीनों लोग बड़ा बड़ा झोला में आलू का पराठा और आम का अचार पैक करते हैं और स्टॉल लगाने के लिए घर से जाने लगते हैं। झोला में वज़न बहुत ज़्यादा था, लेकिन सिया भाभी अपने प्रेग्नेंट होने पर भी पीछे नहीं हटती है और वो झोला उठा करके सभी लोग स्टॉल लगाने के लिए चले जाते हैं। तो दिया सोचती है कि अरे वाह, घर में मौका मिल गया सोने का। वो बिस्तर पे जाके जैसे लेटती है, उसे नींद ही नहीं आता, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था। वो अलट पलट करती है लेकिन उसको नींद नहीं आता है, बार बार पसीना आ रहा था। पसीने के वजह से उसका मन घबराने लगता है और वो सोचती है कि इतनी गर्मी हो रही है कि मैं सो भी नहीं सकती हूँ, घर में कोई काम नहीं है फिर भी मैं नहीं सो सकती। वो इधर उधर घूमती है लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं चलती हूँ अपनी पड़ोसन के घर, मैं उन्हीं के घर में जा कर के 2-3 घंटा बिताऊँगी, उनके घर में तो कूलर होगा ही होगा। तो दिया बिना देरी किए बिस्तर से उठती है और घर के बाहर बगल में जाती है अपने पड़ोसन के घर। दीपा सोफे पे बैठी थी तो दिया जाकर के खड़ी हो जाती है। तो दीपा बोलती है, अरे क्या बात है दिया, तुम आई हो मेरे घर, आओ बैठो। तो दिया बोलती है कि सभी लोग चले गए हैं स्टॉल लगाने के लिए, तो मैं घर में अकेली थी, इसीलिए मैं दीपा तुमसे मिलने आ गई हूँ। तो दीपा बोलती है कोई बात नहीं है, आओ बैठो। तो इतनी अच्छी हवा लग रही थी ठंडी ठंडी। तो दिया बोलती है कि तुम्हारे घर में कूलर है, कितना ठंडा हवा दे रहा है। तो दीपा बोलती है कि हाँ, मेरे घर में कूलर पंखा सब कुछ है, उसका बिल भी बहुत आता है। बातें करते करते दिया को नींद आ जाता है और वो सोफे पे ही सो जाती है। थोड़ी देर के बाद दिया जब उठती है तो दीपा बोलती है, काफ़ी देर हो गया दिया, तुम कब से सो रही हो, जाओ घर। उधर स्टॉल पे मम्मी जी, सिया और राहुल खड़े थे लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। बगल में एक स्टॉल लगा था मैंगो शेक का, वहाँ पे बहुत ढेर सारे कस्टमर जा रहे थे और मैंगो शेक पी पी के घर जा रहे थे, लेकिन आलू का पराठा और आम का अचार खाने कोई आ ही नहीं रहा था। तो राहुल बोलता है कि मम्मी भाभी, हम लोग के यहाँ तो कोई कस्टमर नहीं है लेकिन बगल में सभी लोग आ रहे हैं और फिर मैंगो शेक पी कर के जा रहे हैं। तो सिया बोलती है कि देवर जी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और सामने फैक्ट्री से वर्कर लोग निकल रहे हैं तो ठंडा ठंडा पीकर चले जा रहे हैं। वो लोग पियेंगे लेकिन खाने का जब भूख लगेगा तो हमारे पास ही आएंगे। राहुल पूरा स्टॉल सेट करता है और फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। मम्मी जी और सिया भाभी कब से खड़े थे लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, सुबह से शाम होने को है लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, अब हम लोगों का कैसे बिजनेस चलेगा। तो सिया भाभी बोलती है कि मम्मी जी, घबराने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को धीरज धरना होगा, अगर हम लोग ऐसे हड़बड़ा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तभी वहाँ पे राहुल अपने 4-5 दोस्तों को लेकर के आता है और बोलता है कि माँ, सभी के लिए आलू का पराठा और आम का अचार लगा दो। सभी दोस्त खाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं कि वाह, तुम्हारे घर का तो आलू का पराठा बहुत टेस्टी है। देखते ही देखते कुछ लोग और आते हैं और वो लोग भी आलू का पराठा और आम का अचार खाते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद आता है। और काफ़ी कस्टमर तो बगल में शेक पीने के लिए चले गए थे लेकिन कुछ ही कस्टमर इधर आलू का पराठा खाने के लिए आए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, सभी लोग अपना अपना स्टॉल हटाने लगे। और इधर राहुल आता है और बोलता है कि माँ, बहुत ढेर सारा आलू का पराठा बच गया है। तो माँ बोलती है कि बेटा, घर जाकर पड़ोसियों में बांट देंगे और रात का खाने का भी इंतजाम हो जाएगा।
राहुल बचा हुआ आलू का पराठा पड़ोसियों में बांट देता है। दिया सोचती है कि सभी को बस बिजनेस की चिंता है, मेरी चिंता तो किसी को है ही नहीं। घर में इतनी गर्मी लग रही है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सभी लोग बैठकर हिसाब लगाते हैं तो पिंकी बोलती है, दादी मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया। तो राहुल जब हिसाब लगा रहा था तो बोलता है कि माँ, हम लोगों की लागत के हिसाब से आमदनी बहुत कम हुआ है, अगर ऐसा बिजनेस चला तो हम लोग घाटे में हो जाएंगे। तो मम्मी बोलती है कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज पहला दिन था तो कस्टमर थोड़े कम थे और मैं कल देखती हूँ क्या होता है। तो राहुल बोलता है कि हाँ माँ, हो सकता है कि कल कुछ अच्छा हो आज के अपेक्षा। तो मम्मी जी बोलती हैं कि हाँ राहुल, क्यों नहीं अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, अच्छा होने के लिए ही ना। तभी दिया बोलती है कि क्या हुआ भाभी, कस्टमर कम आए थे क्या? तो सिया बोलती है कि हाँ। अगले दिन फिर से दिया उठती है मॉर्निंग में और ढेर सारा आलू मैश करती है, उसमें मसाला डालती है और फिर आलू का पराठा बनाकर रखती है और ढेर सारा आम का अचार भी रेडी करती है और पूरा बॉक्स रेडी कर करके तैयार कर देती है ताकि वो लोग स्टॉल जा कर के लगा सके। दिया पूरा हेल्प कर रही थी लेकिन उसका मन नहीं होता था ये सब करने के लिए, वो ज़बरदस्ती उन लोगों के बिज़नेस में हेल्प कर रही थी क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती थी कि वो बिज़नेस में हेल्प करे, लेकिन घर का काम था इसीलिए वो करती है। और बोलती है कि आप ना एक ट्रिक लगाइए, अचार को ना चखने के लिए फ्री में दीजिए ताकि कस्टमर अचार चखने के बहाने आपके दुकान पे आए और फिर अचार खाएंगे तो ऑब्वियसली है कि पराठा भी खाएंगे। दिया अपना दिमाग लगाती है और एक कागज़ का बोर्ड बनाकर देती है कि इस स्टॉल पे अचार चखना फ्री है। वो स्टॉल पे वो दिया का लिखा हुआ जो बैनर था उसको लेकर के सिया, राहुल और मम्मी जी चले जाते स्टॉल लगाने के लिए और दिया चली जाती है पड़ोसन के घर हवा खाने के लिए। तो राहुल जाकर के पूरा सेटअप लगा देता है। तभी एक लेडी आती है और बोलती है कि क्या बात है, आप अचार फ्री में चखने के लिए देंगी क्या? तो मम्मी जी बोलती है हाँ हाँ, ये लीजिए, मेरे पास 3-4 तरह का आम का अचार है, खट्टा मीठा और ज़्यादा खट्टा और थोड़ा सा अलग फ्लेवर का भी एक अचार है, तो आप चखिए। तो सिया भाभी उसको प्लेट में निकाल के देती है तो वो ऑलरेडी चखती है तो बोलती है कि सूखे सूखे अचार खाना मज़ा नहीं आ रहा, एक पराठा दे दीजिए। इस तरह से काफ़ी कस्टमर आने लगते हैं अचार चखने के बहाने और फिर पराठा खाने लगते हैं, तो उन लोगों का बिज़नेस थोड़ा सा तेज़ होने लगता है। वो बैनर देख कर के काफ़ी कस्टमर आते हैं और अचार चखने के लिए मांगते हैं और फिर उसके साथ पराठा भी खाते हैं। तो राहुल सोचता है कि चलो दिया का आइडिया तो कुछ काम कर रहा है, आज कुछ कस्टमर बढ़े हैं। तो राहुल बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी, अगर कस्टमर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हम लोग 3 लोग इतना ज़्यादा पराठा तो बना नहीं पाएंगे। तो मम्मी बोलती है कि बेटा उसकी चिंता मत कर, घर में दिया है जो पराठा रोज़ बनाती है और हम 2-3 लोग को और बढ़ा देंगे ताकि फटाफट पराठा बने। राहुल बोलता है ठीक है। आज बगल के स्टॉल पे कोई कस्टमर नहीं था। वो दोनों बातें करते हैं कि आज बगल में आलू का पराठा का बिक्री तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोगों का शेक पीने तो कोई आ ही नहीं रहा है। हम लोग का स्टॉल तो बिल्कुल खाली है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग का धंधा बंद हो जाएगा और उन लोग का आम का अचार और आलू का पराठे का बिजनेस तो चल पड़ेगा। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और दिमाग लगाते हैं कि हम लोगों को भी कुछ, आज कस्टमर थोड़ा ज़्यादा थे तो बिक्री कुछ ज़्यादा हुआ था। तो राहुल अपने मन में सोच रहा था कि अगर इसी तरह से धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगेंगे तो हम लोग का बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ेगा। सभी लोग रात को घर में मिलते हैं और भी पैसों का हिसाब लगाते हैं। तभी राम फ़ोन करता है, अपनी मम्मी से बातें करता है। तो मम्मी जी बोलती है राम को कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोगों का बिजनेस अब लाइन पकड़ रहा है, अब धीरे धीरे। कल तो बिक्री बहुत कम था लेकिन आज सही है, तुम चिंता मत करो और मन लगाकर काम करो। दिया सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं तो पूजा बोलती है कि भैया, हम लोगों का बिजनेस आलू का पराठा और आम का अचार, इसे अगर हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर करें तो कैसा आइडिया रहेगा।
तो राहुल बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम सोशल मीडिया पे डालो। अगले दिन सभी लोग चले जाते हैं स्टॉल लगाने के लिए और दिया काम ख़त्म करके चली जाती है बगल में आराम करने के लिए। दो लड़की स्टॉल पे आती है और दोनों आलू का पराठा आम का अचार खाती है और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करती है। तो पूजा देखकर बहुत खुश होती है और दौड़ कर आकर अपनी मम्मी, भाभी और भाई को बताती है कि हम लोगों का 1000 फॉलोवर हो गया है और सभी लोग एड्रेस पूछ रहे हैं कि आलू का पराठा और आम का अचार कहाँ मिलता है। इस तरह करके उन लोगों का धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगता है। और दिया जब दीपा के घर गई तो दीपा बोलती है कि दिया, शर्म नाम का भी कोई चीज़ होता है या नहीं? तुम हर दिन मेरे घर में आ जाती हो और कूलर के सामने कब्जा जमा लेती हो, प्राइवेसी नाम का भी कोई चीज़ होता है कि नहीं? मैं चुप रहती हूँ, इसका क्या मतलब है? तुम अब मत आया करो। दिया बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो दीपा के घर से वापस अपने घर आती है और मन में सोचती है कि मेरे घर वालों को तो बस बिजनेस 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 लगा है, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे ही दिया घर के अंदर आती है तो क्या देखती है कि राम और राहुल एक बड़ा सा कूलर लेकर के आए हैं। कूलर देख करके दिया खुश हो जाती है। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा, हम लोग जिस दिन से बिजनेस शुरू किए उस दिन से तुम्हारे लिए कूलर और पंखा लेने का सोच रहे थे। तभी सिया भाभी बोलती है लेकिन पैसा कुछ ज़्यादा जमा कर रहे थे क्योंकि अच्छी क्वालिटी का लेना था, सस्ता लेंगे तो फिर बिगड़ जाएगा। मम्मी जी की बातें सुनकर और सिया भाभी की बातें सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ जाता है। वो झट से जाकर के मम्मी जी के पास जाती है और गले मिल के बोलती, मम्मी जी आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं और मैं कैसे उल्टा पुल्टा सोच रही थी। धीरे धीरे करके उन लोगों का वक्त बदलता है और एक छोटा सा घर बदलकर एक बड़ा सा घर बन जाता है और घर में सारी सुख सुविधा आ जाती है। दीपा ये सारी चीज़ें छत से देख रही थी और मन में सोच रही थी कि ये लोग गरीब थे और कितना ज़्यादा मेहनत करके अपना दिन कैसे बदल लिया। सिया भाभी और दिया दोनों लोग मिली और मेहनत की और राहुल, राम और मम्मी जी सभी लोग पूरा परिवार मिलकर एक नया इतिहास रच दिया। पड़ोसन भी आपस में बातें करते हैं कि इन लोगों के घर में सारी सुख सुविधा आ गई। मेहनत रंग लाता है, लेकिन हाँ, मेहनत रोज़ करना होता है। मेहनत कर का फल हमेशा मीठा ही होता है। पड़ोसन लोग बहुत तारीफ़ करती है कि सुमित्रा की दोनों बहुएं कितनी समझदार है। वो अपने घर का काम को, बिजनेस को कितना आगे बढ़ा दिया। दिया घर की जिम्मेदारी लेने में पीछे नहीं हटती है। वो बढ़ चढ़ कर जिम्मेदारी लेती है और अपनी जेठानी सिया को बोलती है कि भाभी आप चुपचाप बस बैठकर आराम कीजिए, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा मैनेजमेंट संभाल लूँगी और वैसे भी वर्कर लगा ही दिए हैं, हेल्पर इतने ढेर सारे हैं, अब आपको कोई भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिया बोलती है कि दिया तुम कितना ज़्यादा समझदार हो गई हो और घर का एक एक चीज़ को कितने बारीकी से समझ ले रही हो। यही तो मैं चाहती थी कि मेरी देवरानी इतनी ही समझदार आए और अपना घर परिवार को संभाल ले। इसी तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।